बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। आजकल का जो हॉट केक बना हुआ है वो है इमरान खान साहब और जनरल बाजवा की इनडायरेक्ट एक दूसरे को जवाब देने की कोशिश। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जनरल बाजवा जब से रिटायर हुए हैं वो डायरेक्टली खुल करके अपना मौक़िफ़ तो नहीं दे सकते, मतलब बैकफुट पे रह के वो जो चाहे मर्जी करते रहे। जैसे बैकफुट पे रह करके वो तो सियासत भी किया करते थे। पंजाब के अंदर उन्होंने पूरी हुकूमत साजी की कि जी परवेज़ इलाही होंगे कि कौन होंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी वो खुल करके बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉलमिस्ट्स के ज़रिए, कुछ एंकर्स के ज़रिए जो है वो बातें पहुंचा रहे हैं। और इमरान खान साहब भी जो है वो रिवायत अपनी बरकरार रखते हुए इंटरव्यूज़ को लगातार उनका जो सिलसिला है वो बनाए रखे हुए हैं। अब ऐसे में एक और कॉलम आया है और ये कॉलम भी ऑफकोर्स जावेद चौधरी साहब ने लिखा है। और एक तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ये कॉलम्स जो हैं एक तो लिखवाए जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि पहला कॉलम जो जावेद चौधरी, ये मतलब मेरी एनालिसिस है इस बारे में कि पहला कॉलम जो था वो जो जावेद चौधरी साहब ने लिखा कि 6 घंटे की जो उनकी एक तवील मुलाकात रही वो लिख दिया। उसके बाद जब रिएक्शन आया और जो उसके बारे में चर्चा हुई उसको देख करके वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। बाजवा साहब ने भी ये सोचा कि भाई अभी फिर ए भी गल्ला लिख देना, चलो जी हूँ ए भी गल्ला। मसला ये है कि जब तक इमरान खान साहब पूरा सच और जनरल बाजवा पूरा सच कौम के सामने नहीं रखेंगे, कॉलम्स के ज़रिए रखें, प्रोग्राम्स के ज़रिए रखें, लेकिन एक दफ़ा ठान लें कि जी इन लोगों ने पूरा सच बताना है। जब तक ये लोग पूरा सच नहीं बताएंगे तब तक ये मामला ख़त्म नहीं होना। ये इसी तरह होता रहेगा, ऑडियो लीक्स भी होती रहेंगी, वीडियो लीक्स भी होते रहेंगी, इल्ज़ामात भी लगते रहेंगे, इंकशाफात भी लगते रहेंगे, क्योंकि तीन लोग इमरान खान, जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़, इन 3 लोगों ने पाकिस्तान की 22.5 करोड़ आवाम के साथ जो किया अपने अपने टेन्योर्स में, वो पाकिस्तान कई सालों तक याद रखेगा। आई नो बहुत से लोगों को ये बात अजीब लगेगी, बुरी भी लगेगी, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी और हम सच से मुंह नहीं छुपा सकते। एक चीज़ तो ये क्लियर कर लें। दूसरा, ये जो अब कॉलम है पसे पर्दा क्या होता रहा, ये इसका कैप्शन है। ये जो कॉलम है ये एक और कड़ी है और उस 6 घंटे की मुलाकात का फर्दर जवाब है, क्योंकि जब 6 घंटे की मुलाकात का तस्करा आया तो उसके बाद लगा कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो मज़ीद हम इसमें मसाला और तड़का डालते हैं। और ये सच होगा, मैं ये नहीं कह रही, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर रही, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक साइड से, मतलब विच इज़ जनरल बाजवा साइड स्टोरी, ये वहाँ से जो है वो चीज़ें निकल रही हैं और कॉलम्स लिखवाए जा रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और उनके भी इंटरव्यूज़ करवाए जा रहे हैं। इशू ये है कि इमरान खान साहब के जो अनमोल रतन है ना, उनका जिक्र है। वो जो अनमोल रतन हैं, जो हीरे इमरान खान साहब ने इकट्ठे किए, चुन चुन कर उनको लेकर के आए और उनको अहम ओहदों पर फाइज किया, वो ही पोरस के हाथी साबित हुए। आपको पता ना पोरस के हाथी क्या थे, कि भाई जब अपने ही जो हैं वो आपकी हुकूमत को निस्तो नाबूद कर देते हैं। इसमें ऑफकोर्स एक अनमोल रतन तो उस्मान बुज़दार साहब हैं, जो कि 12 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म रहे हैं, इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस। दूसरे जी शहजाद अकबर साहब हैं और बीच में ना साइड रोल्स भी हैं लोगों के, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और जो तीसरे हैं ना, तीसरी तो मतलब माशाल्लाह वो जो घरेलू खातून है ना तीसरी, ये वो हैं बुशरा बीबी। ये घरेलू खातून जो हैं, जो इमरान खान साहब की बीवी हैं, ये हैं बेसिकली अनमोल रत्नों की टॉप लिस्ट में। वो जो टॉप लिस्ट है ना, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान सिर्फ शक्ल के लिए, कि नो ऑन द फेस, कि ये वज़ीर आज़म है, असल वज़ीर आज़म तो बुशरा बीबी थी। मैं आपको बताती हूँ क्यों। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह पंजाब में उस्मान बुज़दार सिर्फ दिखाने के लिए था कि देखो भाई ये हमारा चीफ मिनिस्टर है, असल जो चीफ मिनिस्टर था पंजाब में वो तो एहसन गुज्जर और फ़राग होगी थी। समझ रहे हैं आप? ये साइड कैरेक्टर एहसन गुज्जर एंड फ़राग होगी, ये हैं जी साइड कैरेक्टर। और इसके अलावा और भी कुछ लोगों का जिक्र है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आपको बताती जाती हूँ कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि जब बुशरा बीबी के बारे में हम ये कहते हैं कि असल में वो वज़ीर आज़म थी और इमरान खान सिर्फ नाम के वज़ीर आज़म थे, क्योंकि फ़ैसले बुशरा बेगम के चलते थे। फ़ैसले किसके चलते थे? बुशरा बेगम के चलते थे। उसी बुशरा बीबी के जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं कि मेरी बेगम क्या है, घरेलू खातून है, सिर्फ लंगर खाने पागल खाने जाती हैं, उसको बनाओ सिंगार की क्या ज़रूरत, वो मरियम नवाज़ थोड़ी है, वो मरियम नवाज़ बन भी नहीं सकती भाई। तो जो बुशरा बीबी हैं वो इस तरह से हुकूमत चलाती थी कि अगर कोई बाहर का दौरा भी करना होता था
तो बुशरा बीबी डिसाइड करती थी कि इमरान खान बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बुशरा बीबी डिसाइड करती थी कि पंजाब 12 करोड़ की आवाम का वजीर आला कौन होगा। बुशरा बीबी डिसाइड करती थी कि इमरान खान क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे। और इमरान खान अगर कोई बात, कोई कमिटमेंट कर भी देते थे ना, जैसे कि जब ये सीएमशिप की बात हुई, जब बार बार उनको बताया गया कि भाई उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो फिट नहीं हैं, बार बार इदारे की तरफ से बताया गया, बार बार इदारा बता रहा है, जनरल बाजवा बता रहे हैं, डीजीआई बता रहे हैं, बार बार इनको बताया जा रहा है, पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं उस्मान बुज़दार के अगेंस्ट। तो जब उनको बताया जाता था तो मान गए थे, उनको ऑप्शन दिया गया कि भाई आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, अलीम खान को ले लें अगर आप एक फाइनेंशियली स्टेबल चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, पैसे वाला, और अगर आप पॉलिटिकली स्टेबल सियासी वजीर आला चाहते हैं तो आप परवेज़ इलाही को ले लें। तो इमरान खान ने उस टाइम पर किसका इंतखाब किया? अलीम खान साहब का इंतखाब किया। यहाँ तक कि अलीम खान को मुबारकबादें भी दे दी बुलाकर, सब ने अलीम खान साहब को मुबारकबादें दे दी। तो ऐसे में एक और कैरेक्टर जिनका नाम है फवाद चौधरी साहब, वो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सामने आए और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि भाई, जनरल बाजवा से कहा कि भाई बॉस आप ज़्यादा खुश ना हो, दरमियान में एक रात आनी है, दरमियान में एक रात आनी है, क्योंकि कल इमरान खान ने ऐलान करना है नए वज़ीर आला का या वज़ीर आला की तब्दीली का, और कल से पहले रात होनी है और उस रात में इमरान खान ने बदल जाना है। और फिर इवेंचुअली वही हुआ, वो इसलिए क्योंकि फ़ौज और पूरी की पूरी जो पार्टी है वो इस तकर्रुरी यानी उस्मान बुज़दार की तकर्रुरी के ख़िलाफ़ थी। अच्छा, उस्मान बुज़दार की भी बड़ी फिल्म है भाई, उस्मान बुज़दार की इतनी बड़ी फिल्म है, वो ये फिल्म है, हम सब यह जानते हैं ना कि वो सादा हैं। आपको उनका जुमला तो याद होगा ना, वो अभी मैं ट्रेंड नहीं हूँ ना, याद है ना वो जुमला? तो ट्रेंड नहीं थे, उनको पता भी नहीं था, क्योंकि जो उस्मान बुज़दार साहब है वैसे तो उनको जो है पार्टी के अंदर थ्रू जहांगीर खान तरीन शामिल किया गया, लेकिन जहांगीर खान तरीन और जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो एक दूसरे को शक्ल से नहीं जानते थे, ठीक है। किसी की सिफारिश के ऊपर जहांगीर खान तरीन ने, ऑफ कोर्स बिकॉज जहांगीर खान तरीन इज़ अ बिग मैन, हालांकि उनको चेक करना चाहिए था भाई, मुझे लगता है आइंदा जहांगीर खान तरीन ने भी सबक लिया होगा, वो आगे मिलेंगे बंदे को, देखेंगे कौन है पीटीआई का, कौन शामिल हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, पता नहीं, अभी तो पीटीआई के साथ उनका कुछ है भी नहीं चक्कर वक्कर, खैर एनीवेज जी। तो ये उनको भी सबक सीख हासिल हुई है जहांगीर खान तरीन को ये उस्मान बुज़दार के मामले में। तो जहांगीर खान तरीन ने उस्मान बुज़दार को नहीं पहचाना और उस्मान बुज़दार साहब ने जहांगीर तरीन को नहीं पहचाना, क्योंकि पहले एक दूसरे से वो मिले नहीं हुए थे। और ये तब की बात है कि जब एहसन गुज्जर ऑल द वे उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद लेकर के गए बनी गाला, और वहाँ पर जब उनकी मीटिंग हुई तो वहाँ पर ऑफकोर्स जहांगीर तरीन और उस्मान बुज़दार ने एक दूसरे को क्योंकि नहीं पहचाना, तो मीटिंग हो गई। मीटिंग होने के बाद चंद मिनटों की मुलाकात हुई और उसके बाद पता चल गया कि जी वज़ीर आला जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं उस्मान बुज़दार पंजाब के, ठीक है। और इतनी सादगी का लेवल ये था जिसका मंजन बेचते रहे थे इमरान खान साहब, वो ये है कि भाई एहसन गुज्जर साहब जो हैं जब वो लेकर निकले उस्मान बुज़दार को, जब मुलाकात उनकी हो गई बनी गाला में, तो उन्होंने उनको ऑफ़र कराई, बुज़दार साहब चले हैं जी, आए, मैं आपको ना ग्लोरिया जीन से कैपुचिनो पिला देता हूँ। तो उस्मान बुज़दार साहब को कुछ नहीं पता था कि ग्लोरिया जीन्स क्या होता है, कैपुचिनो क्या होती है, तो वो इनकॉम्पिटेंट नहीं थे, ये सादगी वादगी सिर्फ एक मंजन थी। वो करप्ट भी थे, वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे, क्योंकि जो करप्शन की पूरी फाइलें तैयार हुई थी ना, वो जब इमरान खान साहब को दिखाई जाती थी, बार बार दिखाई जाती थी, तो खामोशी बढ़ती जाती थी। इमरान खान साहब कुछ करते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे। और आज इमरान खान साहब जो हैं पूरी की पूरी करप्शन का जो मलबा है वो जनरल बाजवा पे और इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं कि जनरल बाजवा को पसंद नहीं थी, वो करप्शन उनके लिए कोई मैटर नहीं करता था, वो तो बार बार लगातार आपको बताए जा रहे थे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि जो इमरान खान साहब हैं जब वो वज़ीर आज़म बने थे तो वो उन्होंने कहा कि भाई मैं वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, तो वो मिलिट्री सेक्रेटरी के घर पे रह रहे थे। अच्छा, मिलिट्री सेक्रेटरी का जो घर है वो भी मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस इज़ लाइक ए बिग मैंशन, ठीक है, वो भी उसी एरिया में होता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और है, वो इस्लामाबाद से बाहर है या प्राइम मिनिस्टर हाउस से कहीं बहुत कोसों दूर है, नो, इट इज़ वेरी नियर बाय, लाइक डिफरेंट विसिनिटी वही है लेकिन घर डिफरेंट है। तो मज़े की बात यह है, सबसे पहले तो सवाल मुझे ये पूछना चाहिए कि भाई मिलिट्री सेक्रेटरी किधर रहता था? अगर उसके घर के अंदर इमरान खान और उनकी बेगम रहते थे तो मिलिट्री सेक्रेटरी किधर रहता था? मतलब वज़ीर आज़म बनते ही बेचारे मिलिट्री सेक्रेटरी का घर खा गए, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी के घर पे रहते थे और वहाँ पे वज़ीर आज़म यानी इमरान खान ने आर्मी चीफ और उनकी बेगम को खाने पे दावत दी। अब वहाँ पे जी खाना खाया जा रहा है और वहाँ पर भी मतलब मैं खान साहब के ज़र्फ़ और उनकी तमीज़ देखिए कि इमरान खान ने जब खाने
की मेज़ पर खाना लगा तो उन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया, किसी को ऑफ़र भी नहीं कराई, मुंह खोला और खाना शुरू कर दिया। जनरल बाजवा ने भी इधर उधर देखा, उन्होंने भी कहा अच्छा ठीक है खा लेता हूँ। मतलब आप ये देखें ये किस तरह कोई आपके घर मेहमान आए आप उनको ऐसे ट्रीट करते हैं। अब प्लीज़ ये पीटीआई के सारे लोग ये ना कहते ना हाँ जी खान तो है ही बड़ा सादा, सादा नहीं है वो, बदतमीज़ है, तमीज़ नहीं है। भाई जब आप लोगों के घरों में मेहमान आते हैं आप पहले खुद खाते हैं कि आप उनको खिलाते हैं? भाई किसी को ऑफर तो करते हैं ना, सुलह तो मारेंगे ना कि जी प्लीज़ आप लीजिए। हमारे घरों में तो यही सिखाया जाता है। तो भाई उस मुलाकात उस खाने के बाद बुशरा बीबी ने एक तो खाना नहीं खाया, सबके साथ मिलकर उन्होंने कहा मैं अंदर कमरे में जाकर के खाना खाऊंगी। और जब खाना ख़त्म हुआ तो जनरल बाजवा साहब की जो बेगम थी वो बुशरा बीबी के साथ अंदर कमरे में गई। और जब मुलाकात ख़त्म हुई, जब पूरी मीटिंग जब बातें शातें हो गई सब, जब वापस जा रही थी तो जनरल बाजवा की जो बेगम है उन्होंने जनरल बाजवा से एक फरमाइश कर दी। और उन्होंने ये फरमाइश की कि अगर आप वज़ीर आज़म साहब को बचा सकते हैं तो बचा लें। किससे बचा लें? बुशरा बीबी से बचा लें। इससे ज़्यादा कोई ना बात हुई और ना इससे ज़्यादा कॉलम में लिखा गया। तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है कि जनरल बाजवा साहब की बेगम ने भी बुशरा बीबी को और उनके शातिर इरादों को पहचान लिया था और उन्होंने कहा कि भाई आप इमरान खान साहब को बचा लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये कॉलम में नहीं लिखा लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इमरान खान साहब को विक्टिम समझे कि हाय बेचारा किसी के शिकंजे में फंस गया या बुशरा बीबी के जादू में फंस गया। नो 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 नो, वो एक एडल्ट हैं, वो एक मैच्योर आदमी हैं, हु इज़ 70 और इवन ओल्डर देन दैट। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, रोटी को चोची नहीं कहते, उनको सब पता है, उनको सब पता है। ये बहुत शातिर हैं और इमरान खान बुशरा बीबी को भी ऐसा एलिबाई, ऐसा ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दोनों का मकसद सेम है, पैसे मिल रहे हैं, लुट्टो तो फुट्टो, सीधी बात है, गुड कॉप बैड कॉप वाली चीज़। खान विक्टिम कार्ड प्ले कर करके ऐसे कॉलम्स में नजर है ना, ओ गॉड अच्छा विक्टिम कार्ड प्ले कर करके अपनी तरफ से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं और बुशरा बीबी को बुरा बना रहे हैं। हालांकि दे बोथ, ये दोनों बुशरा बीबी एंड इमरान खान, ये दोनों जो हैं शैतानी माइंड के और करप्ट माइंड के हैं, जो करप्शन की दास्तानें आ रही हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ब्लंडर क्या हुआ बहुत बड़ा, वो ये हुआ कि जी इमरान खान साहब का बड़ी मुश्किलों से लंदन का एक दौरा अरेंज किया गया, लंदन से इन्विटेशन मंगाया गया। जैसे ही इन्विटेशन इमरान खान साहब के पास आया उनको बुशरा बीबी ने मना कर दिया कि इमरान खान साहब तो नहीं जा सकते। बुशरा बीबी ने क्यों मना किया? भाई हिसाब किताब के चक्कर में मना नहीं किया, जादू टोने के चक्कर में मना नहीं किया, इस चक्कर में मना किया कि भाई इमरान खान मेरे शिकंजे से बाहर निकल जाएंगे। इस वजह से मना किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इमरान खान अपने बेटों से लंदन जाके मिले। हालांकि पर्सनल ट्रिप नहीं था लेकिन उनको पता था कि इमरान खान साहब जब भी लंदन जाते हैं, छुट्टियों के लिए भी जाएं, तो वो अपनी एक्स वाइफ और उनके बच्चों के साथ ही रहते हैं। तो बुशरा बीबी ने उनको बरतानिया नहीं जाने दिया और इसको देख करके, इस मामले को देख करके बहुत ज़्यादा सुबकी हुई पाकिस्तान की, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोशिशों के बाद, ये 2021 की बात है कि उन्होंने बरतानिया से वज़ीर आज़म का एक इन्विटेशन मंगवाया और इसके ऊपर जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर था वो लिटरली शॉक्ड हो गया कि भाई आप लोगों ने इतनी लॉबिंग कर करके ये आपने इन्विटेशन मंगाया और अब आप मुझे बता रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं आएंगे लंदन। और पता चला कि जी प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बुशरा बीबी ने मना किया। तो बताएं असल वज़ीर आज़म कौन? असल वज़ीर आज़म तो बुशरा बीबी हैं, बुशरा बीबी रही हैं। इमरान खान साहब को तो असल में वजारत उज़्मा भी सही नसीब नहीं हुई। वो जो ये कहते हैं ना कि मुझे तो आर्मी चीफ भी ठीक नहीं मिला, एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा पहले थे कुछ और, एक्सटेंशन के बाद कुछ और थे, उनको तो वजारत उज़्मा भी ठीक नहीं मिली। तो भाई ये इंकशाफात का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी रहेगा। बहुत सी चीज़ें हैं। अभी आप देखिएगा कि ये जो जनरल बाजवा साहब जो कॉलम लिखा रहे हैं और जो इमरान खान साहब जो अपने इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, ये सिलसिला अभी थोड़ी ना रुकना है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या, बस देखता जा और शर्माता जा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।